कानपुर शहर में एक कॉलेज में राकेश पढ़ता था। राकेश को एक गरीब लड़की राखी से प्रेम हो जाता है। एक दिन राकेश राखी के घर जाता है और बोलता है, राखी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राकेश, तुमको तो पता है मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माँ पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि वो मेरी शादी धूमधाम से कर सके। हमारा तो घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है, और वैसे भी तुम्हारे घर वाले बहुत पैसे वाले हैं। वो मेरी जैसी गरीब लड़की को नहीं अपनाएंगे। राखी, क्यों ना हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। एक बार शादी हो गई तो मेरे घर वाले तुम्हें अपना ही लेंगे। मेरे घर में मेरी माँ और 2 बहनें ही हैं और मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है और कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ऐसे मंदिर में शादी करना ठीक नहीं होगा। तुमको तो पता ही है मेरी माँ मेरी शादी किसी अमीर लड़की से कराना चाहती है, और अगर मैं माँ से तुमसे शादी करने के लिए बात करूँगा तो वो कभी नहीं मानेंगी। सारी बातें सुनकर राखी भी हाँ बोल देती है। फिर राकेश राखी को मंदिर ले जाता है और मंदिर में जाकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। राकेश राखी को अपने घर ले जाता है। राकेश की माँ बहनें राकेश की शादी से खुश नहीं होते हैं। अरे राकेश, शादी करने के लिए तुम्हें यही लड़की मिली थी क्या? माँ, राखी भले ही गरीब लड़की है पर संस्कारी और समझदार लड़की है। अब तूने शादी कर ही ली है तो ठीक है, पर इसे समझा देना मेरी बहू बनकर रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी। जी माँ जी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। कुछ दिन तक तो ठीक चल रहा था। राकेश और राखी बहुत खुश थे। फिर एक दिन राकेश के ऑफिस जाने के बाद राजेश की माँ राखी से बोलती है, अरे वो बहुरानी आज से काम वाली नहीं आएगी, इसलिए अब से घर का सारा काम तुम्हें ही करना है। तभी राकेश की बड़ी बहन संगीता बोलती है, और हाँ भाभी, मेरा कपड़ा भी प्रेस कर देना। राखी दिन भर काम करती है। शाम को राकेश घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है। राकेश दिन भर काम करता है जिससे वो थक जाता है कि राखी राकेश से कुछ कह ही नहीं पाती है। अगले सुबह जब राकेश ऑफिस चला जाता है उसके बाद फिर राकेश की माँ राखी से बोलती है, अरे ओ राखी, जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके बाजार से सब्जी लेते आना, और हाँ, सारे कपड़े भी धो देना। माँ जी, कल ही तो मैंने सारे गंदे कपड़े धोए थे। अरे मुझसे जुबान लड़ाती है। अरे वो कपड़े तो कल के थे और ये सारे गंदे कपड़े आज के हैं। ठीक है माँ जी, मैं धो दूँगी। फिर राखी कमरे में जाकर सफाई करने लगती है कि तभी संगीता किचन में जाकर पानी का नल खोल देती है। राखी कमरे की सफाई करके बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो वो देखती है कि नल खुला है। अरे ये नल कैसे खुला रह गया? भगवान, हे भगवान, टंकी का तो सारा पानी खत्म हो गया है। अब मैं बर्तन कैसे धोऊंगी? अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं। राखी अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, टंकी का पानी खत्म हो गया है, इतना सारा कपड़ा मैं कैसे धोऊंगी? पानी खत्म हो गया है तो क्या हुआ, घर के बाहर नल लगा है ना, वहाँ से पानी भर कर ला और काम कर। पर माँ जी, इतना पानी मैं अकेले कैसे लाऊंगी? अरे वाह जी वाह, एक तो तुझ गरीब को मैंने अपनी घर की बहू बनाई, ऊपर से तू बातें बना रही है। हाँ, सही बोल रही हो, बातें बनाना तो कोई भाभी से सीखे। मैं तो कहती हूँ जब तक भाभी घर का सारा काम खत्म नहीं कर लेती तब तक इन्हें खाने पीने को कुछ ना दो, तभी ये ठीक रहेंगी। रात हो जाती है। राकेश ऑफिस से घर आता है तो राखी राकेश से बोलती है, राकेश, माँ जी और संगीता पूरा दिन मुझसे काम करवाती है, यहाँ तक कि मुझे गरीब होने का ताना भी देती है, और जब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ तब मुझे खाने को देती है। ये क्या कह रही हो राखी? माँ तुम्हारे साथ ऐसा करती है? तुम टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करूँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। हाँ बताइए, कौन सी बात? मुझे कल ऑफिस के काम से लखनऊ जाना है। मैं भी आपके साथ चलूँगी। अरे राखी, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, बस कुछ दिनों की तो बात है। जब लखनऊ से वापस आ जाऊँगा तो हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे।
अगली सुबह राकेश अपनी माँ और संगीता से बताता है और फिर अपना बैग लेकर लखनऊ के लिए निकल जाता है। राकेश के जाते ही राकेश की माँ और संगीता राखी के पास जाती है और राखी से बोलती है, क्यों रे महारानी, अपने पति से कर दी ना हम दोनों की शिकायत। अब देख मैं क्या करती हूँ। जब तक तू पूरे घर का काम नहीं कर लेती तब तक तुझे खाने को तो क्या, पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं मिलेगा। राखी रोते हुए घर का काम करती है। काम करते करते राखी को बहुत प्यास लगती है। राखी संगीता से पानी मांगती है। संगीता, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। हाँ हाँ, पानी क्यों, तुम्हारे लिए खाना ला देती हूँ। सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे खाना नहीं ना सही, पानी तो पीने दो। राकेश की माँ और संगीता राखी को उसके कमरे में बंद कर देती है। 2-3 दिन हो जाते हैं। राखी दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है, माँ जी मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। राखी को कोई पानी नहीं देता, जिसके कारण राखी की मौत हो जाती है और राखी डरावनी चुड़ैल बन जाती है। रात हो जाती है। रात में राकेश की माँ और संगीता अपने अपने रूम में सोए हुए होते हैं। चुड़ैल राकेश की माँ के कमरे में जाती है और बोलती है, माँ जी मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर राकेश की माँ उठ जाती है। अरे ये इतनी रात को कौन पानी मांग रहा है। तभी अचानक वहाँ चुड़ैल आग आ जाती है। अरे मर गई रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। संगीता बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। मुझे थोड़ा सा पानी के लिए आप दोनों ने मुझे मार डाला, मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। राकेश की माँ वहाँ से भागते हुए संगीता के कमरे में जाती है। संगीता बचा लो मुझे, नहीं तो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे मम्मी कहाँ है चुड़ैल, आपको वहम हुआ होगा, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है। उस दिन संगीता अपनी माँ पर भरोसा नहीं की। अगली रात चुड़ैल जो राकेश की माँ के साथ की थी वही संगीता के साथ भी की। राकेश की माँ और संगीता पूरी तरह से डर गई थी। एक दिन लखनऊ के होटल में राकेश सोया होता है, तभी वहाँ चुड़ैल आकर बोलती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। ऐसी आवाज़ सुनकर राकेश एकदम से उठकर बैठ जाता है। वो देखता है कि सामने एक चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल, अरे मर गया रे। राकेश तुम डरो मत, मैं राखी हूँ। फिर चुड़ैल राकेश को सारी बात बताती है। राकेश उसी रात वहाँ से गांव के लिए रवाना हो जाता है। गांव पहुँचता है तो देखता है कि चुड़ैल राकेश की माँ को मार दी होती है। अब वो संगीता की तरफ बढ़ती है संगीता को मारने के लिए। तभी संगीता चुड़ैल से बोलती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे सज़ा तो मिलनी चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। राकेश जल्दी से मंदिर से पवित्र गंगा जल लाता है और चुड़ैल पर छिड़क देता है। चुड़ैल पर गंगा जल पड़ते चुड़ैल जलने लगती है और नष्ट हो जाती है। संगीता, तुमने और माँ ने राखी के साथ अच्छा नहीं किया। खैर, तुम्हें अपने गलती का एहसास तो हुआ। फिर राकेश और संगीता राखी और माँ के विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं।